के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। देश में कब रुकेगी मॉब लंचिंग? मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान करोगे। 70% जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो बकरे पालन का काम करते हैं, भैंस पालन का काम करते हैं और वो बेचते हैं। बकरे पाल के वो अपना पालन पोषण करते हैं। 70% गैर मुस्लिम है। अब आते हैं मॉब लिंचिंग पे। ये इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको मीट देख के पता चल जाता है कि ये मीट किसका है। मेहरबान कुरैशी साहब की बात करूं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता की अगर दिल्ली में सबसे बड़ी मिसाल है, सबसे बड़ा चेहरा है एकता के लिए, तो वो है मेहरबान कुरैशी साहब। और अब जमीयतुल कुरैश, जी हाँ, जमीयतुल कुरैश जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तंजीम है, आपको उसका चेयरमैन बनाया गया है। कि जब उन नौजवानों पे अटैक हुआ तो सबसे पहले सफ में जो शख्स खड़ा हुआ मिला वो था मेहरबान कुरैशी। मेहरबान कुरैशी साहब, इस्तकबाल यूनिवर्ल्ड न्यूज में। सर, इतनी बेरहमी से इन लोगों को मारा गया, तो आप ये बताइए जब वहां पहुंचे तो क्या पोजीशन थी? उनकी हालात बड़े खराब थे, उनकी चोटें बहुत थी, वो बयान देने की पोजीशन में भी नहीं थे। एक आध आदमी से बयान लिए भी गए तो बड़ी मुश्किल से बयान दे पाए। उन लोगों ने बताया कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हम फैक्ट्री से माल कटवा के लेकर चले। 4 भैंसें हमने कटवाई थी, उसकी पर्ची भी ली थी, वो माल तोल के लिया था। तो उसका सलाट हाउस का माल था, गवर्नमेंट का सलाट हाउस है वो, और उस पर मोहर भी लगी हुई थी। उसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये मांगे। 50,000 रुपये नहीं देने पे उन्होंने टेलीफोन करके लड़के बुलाए, उनको मारना कूटना चालू कर दिया। उनको ईंटें उठा के ना उनके सर को बिल्कुल भेजो को मतलब बुरा हाल कर दिया उनका। वो मौत के मुंह में झूल रहे थे। वो बहुत बचाव हो गया, डॉक्टरों ने काफ़ी देख रेख करी है, क्योंकि वहाँ पे जो अलीगढ़ का हॉस्पिटल है तो उसके अंदर काफ़ी देख रेख करी है, काफ़ी कुछ हुआ है। तो उसके बाद हम कई से लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचे थे, और वहाँ पे हिंदू मुसलमानों के अलावा हिंदू समाज के लोग भी हमारे साथ काफ़ी इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने भी इसका बायकॉट करा कि जिन लोगों ने ये काम करा है उसको बख्शना नहीं चाहिए। जो हमारे गंगा जमुना की एक तहजीब है, जो एक भाईचारा है, उसको तो कुछ लोग मुट्ठी भर तोड़ना चाहते हैं, हम उसको टूटने नहीं देंगे। अच्छा जी, कितनी सच्चाई इस बात में, जब वहां पहुंचे तो हिंदू कम्युनिटी आपका नाम सुन के बड़ी तादाद में आपके बाद जो आपकी शख्सियत है दिखता है। उन लोगों को पता था कि एक ग्रुप इस तरीके का अलीगढ़ में और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो इस तरीके से गुंडा एलिमेंट है। उसमें कुछ हो सकता है, मुस्लिम समाज के लोग भी मिले हुए उन लोगों से। जो गुंडा तो गुंडा होता है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता। वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो उसमें कुछ 1-2 लोग के शायद मोमडन भी होंगे मेरा ख्याल से, जो उनकी इतनी हिम्मत हुई है। तो वो लोगों ने बताया, कहने लगे इस तरीके से। उसके बाद और लड़के आ गए, 12-13 लड़के आ गए, हमें मारना कूटना चालू कर दिया। हमें मरा हुआ छोड़कर गए थे, पर वहाँ पुलिस मौके पे आ गई, पुलिस ने जाके बचाया और हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कराया। आज उनको जो है रिस्क में तो हैं, काफ़ी रिस्क में से निकल चुके हैं। अच्छा अली, एक बार बताइए, इसमें आरएसएस का आते, बजरंग दल का आते, गौ रक्षा दल है, कौन से दल है, कौन लोग हैं? वो जो है ना, अपने आप को कभी तो बजरंग दल का बताते हैं, कभी आरएसएस का बताते हैं, कभी हिंदू महासभा का बताते हैं। पर मैं समझता हूँ कि हिंदू महासभा या बजरंग दल या आरएसएस इसलिए नहीं बनी थी कि किसी को मीट के व्यापारी को मारा जाएगा या किसी मुसलमान दाढ़ी वाले को मारा जाएगा। वो बनी थी अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए। जमीयतुल कुरैश 1924 में बनी है, और आरएसएस की जो टीम 1924 में बनी है। तो हम लोगों की जो टीम बनी थी जमीयतुल कुरैश की, जो उस जमाने के भैया जी रशीद थे, मुंशी जफर अहमद थे, तो उन लोगों ने बनाया था अंग्रेजों से निपटने के लिए। चाहे वो आरएसएस बनी हो, चाहे वो जमीयतुल कुरैश बनी हो, चाहे हिंदू महासभा बनी हो, चाहे मुस्लिम लीग बनी हो, इस सब के सबों का तो एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को कैसे भगाया जाए। मोदी योगी साहब से मुलाकात करेंगे, योगी साहब से टाइम मांग रहे हैं। हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे हाजी सलाउद्दीन साहब भी हैं, यूसुफ वकील साहब भी हैं, आकिब कुरैशी, तमाम हमारी जो टीम है, तो तमाम लोग मिलकर उनसे टाइम ले रहे हैं, और टाइम लेके सारे हालात उनको उत्तर प्रदेश के ही बता कर आएंगे। उसके बाद हम होम मिनिस्टर साहब से भी टाइम लेके पूरे देश की बात करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये बजरंग दल को बदनाम किया जा रहा है, आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है। तो उसको जो बदनाम करने वाले जो है, उनका जो चेहरा उनका बेनकाब करें, जो आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। आरएसएस जमात या हिंदू महासभा की जमात इस तरह नहीं थी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये अंग्रेजों को भगाने के लिए बनी थी। चाहे जमीयतुल कुरैश बनी थी, चाहे मुस्लिम लीग बनी थी, ये तमाम लोगों का एक ही टारगेट था कि अंग्रेजों को भगाना है। आज वो अंग्रेजों को भगाने के बजाय आपस में व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। इसको बहुत जल्दी ऊपर वाला चाहे तो ये हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोग, वहाँ के गवर्नर साहब, यूपी के कमिश्नर साहब, योगी साहब, इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे। जो हादसा हुआ है, और पुलिस ने हमारी बड़ी मदद करी, उन लोगों को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज करी। आगे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ये काम नहीं होगा। आज मीट का जो काम है,
व्यापारियों का ये कहना है ये ऐसा हो गया है जैसे वो मीट का काम नहीं चरस से गांजे का काम कर रहा है। एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर मेहरबान कुरैशी चाहते तो इस इंटरव्यू का रुख बदल सकते थे। वो कह सकते थे आरएसएस का काम है, बजरंग दल का काम है, यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। मेहरबान कुरैशी ने कहा है आरएसएस हो, बजरंग दल हो या जमीयतुल कुरैश हो, इनकी स्थापना हुई थी देश से अंग्रेजों को भगाने की, ना कि एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। अब बात आती है जमीयतुल कुरैश क्या कर रही है। जमीयतुल कुरैश ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि एक दल बनाया गया। जब हाजी मेहरबान कुरैशी वहां पहुंचे, ऑन द स्पॉट वहां गए, देखा क्या हालात है, गौ रक्षक के नाम पे लोगों का मर्डर कर रहा है। ये किसी भी तंजीम से नहीं है, ये माफिया है, ये पैसे उगाई का काम करते हैं। जब इनको पैसे नहीं मिलते इस तरह का काम करते हैं और ऐसे लोगों को कोई मजहब नहीं होता। वहीं यूपी पुलिस की तारीफ की गई है। जी हाँ, मेहरबान कुरैशी ने कहा यूपी पुलिस ने हमारा बड़ा साथ दिया है और अब टाइम मांगा गया है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर, उनसे टाइम मांगा गया है। और एक बात बहुत अच्छी मैं बता रहा हूँ, कुरैश बिरादरी के काफी लोगों से हमारी बात हुई। आप जानते हैं यूनिवर्सल न्यूज जो है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करता है। लोगों ने कहा कि मेहरबान कुरैशी के आने से एक बात तो यह है कि इस चीज पे रोक जरूर लगेगी, क्योंकि मेहरबान कुरैशी जिस महकमे में गए, चाहे वो गाजीपुर मंडी हो, चाहे वो यह सदर बाजार की मार्केट हो, यहाँ पर भी आपने बड़े अच्छे काम किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मेहरबान कुरैशी इसी तरह देश की, समाज की, जमीयतुल कुरैश की और उन तमाम दबे हुए कुचले हुए लोगों की आवाज बनेंगे जो हिंदुस्तान पे, जिन पे जुल्म हो रहा है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, न्यू दिल्ली।